दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीता, उसी तरह से दिल्ली पर भी कब्जा किया। विपक्ष का दावा है कि वोटिंग लिस्ट से लेकर ईवीएम तक हर स्तर पर धांधली हुई है और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सत्यापन को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट ना करें और ना ही कोई डेटा रीलोड करें। दरअसल एडीआर की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी ईसीआई से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। ये विरोधात्मक नहीं है। कई बार धारणाएं अलग अलग होती हैं, जो हम बताना चाहते हैं वो हम नहीं बता पाते। हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता। हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अगले आदेश तक ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना करें और ना ही कोई डेटा रीलोड करें। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया अपनानी है वो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार हो। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे ताकि ये पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है या नहीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि मतगणना तक कोई गड़बड़ी हो। साथ ही हम ये भी देखना चाहते थे कि किसी को कोई संदेह बचा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाए। हम चाहते थे कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि क्या कोई छेड़छाड़ हुई है। यानी साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।